हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि जैसे कर्मफल क्या होता है। जब मैंने बात की, जो उपनिषद कहते हैं, जो वेदांत कहते हैं कि कोई पर्सनल मैं नहीं होता, पर्सनल आइडेंटिटी नहीं होती किसी की, कि कोई तुम्हारे अंदर पर्सनल बैठा है जिसका कि कोई वही मतलब सब कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो है प्रकृति के एक रोबोट मात्र हैं, मैंने यही बताया है, जो कि प्रकृति के नियमों, माहौल और गुणों कार्य कर रहा है। लेकिन हमें अहंकार यही होता है कि वो चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो यही मैं जो है पर्सनल जब होता नहीं है तो कर्मफल मतलब क्या है, ये चीज़ें समझनी है यहाँ पर। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है कि जब कोई पर्सनल मैं है ही नहीं तो फिर कर्मफल क्या है। तो यहाँ पर गलती कहाँ होती है लोगों से कि वो कर्मफल का रिलेशन जो है पिछले जन्मों से निकालते हैं। तो पिछला जन्म जैसा कुछ होता नहीं, इसको मैंने बताया है कि पुनर्जन्म क्या होता है। प्रकृति का बार बार नए रूपों में जन्म देना ही समझ, और वही प्रवृत्तियाँ उस माहौल में जो प्रवृत्तियाँ कार्य कारण नियम से तुम्हारे शरीर में भी वही प्रवृत्ति कार्य कारण नियम द्वारा आ जाना, ये प्रकृति में चल रही निरंतरता से तुम भी प्रभावित हो जाओ, वही होता है पुनर्जन्म। तो यहाँ पर जब कोई पर्सनल मैं है ही नहीं तो मतलब ये कर्मफल क्या है। तो यहाँ पर लोगों का कन्फ्यूजन यही होता है। पहली बात तो पुनर्जन्म का गलत व्याख्या करते हैं, वो सोचते हैं कोई पिछले जन्म का है, वो कर्मों के अनुसार इस बार मतलब जन्म लिया है। तो पहले यहाँ क्लियर कर लेना है कि कोई पिछले जन्म से नहीं आता, वो प्रवृत्तियों का बहाव है, वो प्रकृति की कंटिन्यूटी है जो चल रही है, कोई पर्सनल मैं नहीं है। ये चीज़ साइंस भी यही कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई पर्सनल मैं नहीं है, वो मेमोरी की कंटिन्यूटी है जो कि तुम्हें याद करा रही है कि तुम वही कल थे, जो कल थे वही आज हो और यही कल रहोगे। ये कंटिन्यूटी चल रही है, मतलब प्रकृति में हर चीज़ों की कंटिन्यूटी ही है, नित्यता नहीं है, यहाँ पर निरंतरता ही है। और नित्यता उस परम चेतना को कहा गया है वेदांत में, वही चेतना जो है नित्य है और बाकी सब निरंतर है प्रकृति में। तो कर्मफल क्या है फिर? तो कर्मफल का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई तुमने पिछले जन्म में कुछ कर्म किए थे, मतलब तुम्हारा कोई पिछला जन्म था पहले और उसमें तुमने कोई कर्म किया था और इस जन्म में फिर तुम्हें वैसा मिला, ऐसा तो नहीं है ना। मैंने यही समझाया कि कोई पर्सनल मैं तो होता नहीं है। और मैं मतलब क्या हुआ कि ये शरीर जो है उसमें अहंकार आ जाना कि मैं प्रकृति की निरंतरता से अलग हूँ, यही होता है अहंकार। तो फिर कर्मफल कैसे कार्य करता है इसको समझो। यदि देखो कर्मफल ये होता है कि जैसे मैंने किसी को कुछ कहा या मैंने क्रोध किया या मतलब कुछ भी ईर्ष्या किया, तो उससे एक छाप जो है हमारे प्रवृत्तियों में पड़ जाती है, हमारे संस्कारों में, हमारे मन में एक छाप पड़ जाती है, जिससे कि वो समझ लो कर्मफल ही होता है हमारा। इसलिए कुछ लोगों ने तो यही कहा है कि कर्मफल पहले आता है, कर्म बाद में होता है, क्योंकि तुमने कभी कभी तुम सोच भी लिए तो तुम्हारा मन उस तरह से दूषित हो गया, और तुम्हारे मन का दूषित हो जाना ही समझ लो कर्मफल है। अब वो कैसे? वो इसीलिए कि तुम्हारा जो ये लोभ मोह ईर्ष्याएँ तुम्हारी चल रही है, यही तो दुख है तुम्हारा। अब तुम उसी अनुसार सोच रहे हो कि जैसे किसी को देखकर गुस्सा हो जाना, ईर्ष्या हो जाना, तो ये सब तुम्हारे मन पर एक छाप छोड़ रही है, संस्कार छोड़ रहे हैं तुम्हारा। तो यही होता है कर्मफल। कर्मफल का मतलब ये नहीं कि कोई पिछले जन्म का, इसी जन्म में कर्मफल चलता है। और कर्मफल तो यही है, प्रवृत्ति तुम्हारे अहंकार का और मजबूत हो जाना, समझ लो वही कर्मफल है। तुम्हारे दुखों, चिंताओं, वासनाओं का बढ़ना ही तुम्हारा कर्मफल है, क्योंकि तुम उसी माहौल, उसी प्रकृति में रह रहे हो, तो तुम वैसे ही कर्म कर रहे हो, वही हिसाब से तुम्हारे मन की प्रवृत्तियाँ बनती चली जा रही हैं और मजबूत होती चली जा रही हैं। तो ये जो मन में संस्कारों की प्रवृत्तियाँ जो हैं, यही कर्मफल होता है, क्योंकि मन ही सभी दुखों का जड़ है और कोई दुख नहीं है इस संसार में। तुम्हारे विचार, तुम्हारे मन, यही दुख है। अगर तुम्हारे विचार ना हो तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि हर दुखों का कारण विचार ही है। हर वासनाओं, लालसाओं, ईर्ष्याओं, सबका कारण विचार ही है। विचार के सिवा कुछ है ही नहीं तुम्हारा जीवन। तुम्हारा जीवन तो पूर्णतः विचारों पर ही आधारित है। तो वही लोग कहते हैं अवायर हो जाओ, विचारों के प्रति अवायर हो जाए। तो अवायर होने से यही फ़ायदा होगा तुमको कि विचार तो आएंगे, लेकिन वो विचारों की पकड़ मजबूत जो थी शरीर से, वो कमज़ोर हो जाएगी, जिससे कि वो इफ़ेक्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। तो कुछ भी प्रकृतिवश तय होने का मतलब यही है कि वो उस माहौल, उस प्रकृति के अनुसार तय है। और यदि तुमने अपना माहौल बदला, ज्ञान बदला, प्रकृति बदली, तो तुम्हारे जो है ये सभी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर यही बात मैं समझाना चाहता हूँ। कर्म फल जो होता है वो कोई पिछले जन्म से नहीं आता। पिछला जन्म मतलब वैसा कुछ होता भी नहीं है। वो तुम्हारे मन का दूषित हो जाना ही समझ लो कर्म फल होता है तुम्हारा। दूषित कब होगा? जब तुम वैसा सोचोगे, वैसा करना चाहोगे, गलत करना चाहोगे, तब तुम्हारे मन में वो गलत छाप पड़ जाएगी, तुम्हारा अहंकार और मजबूत हो जाएगा। तुम्हारा अहंकार का मजबूत होना ही समझ लो कर्म फल होता है। और तुम्हारे अहंकार का गलित होना, तुम्हारे अहंकार का धीरे धीरे ख़त्म होना, यही समझ लो अच्छा कर्म होता है, अच्छा कर्म फल होता है ये। और बुरा कर्म फल क्या है? तुम्हारे अहंकार का और मजबूत हो जाना, अपने रियलिटी को देख ही ना पाना, अपने रियलिटी को तुम महसूस भी ना कर पाओ।
कि मैं कौन हूँ। तुम बस इन्हीं जंजालों में फंसे रहो, प्रकृति में हमेशा फंसे ही रहो, यही है बुरा कर्म। तो इसीलिए तो वेदांत के ऋषियों ने ये कहा है कि विद्या वो होती है जो हमारे अहंकार को ख़त्म करे और हमें दिखाए कि यहाँ प्रकृति के नियमों के अनुसार सब कुछ स्वयं होता है। वही विद्या है और वही ज्ञान है। और बाकी उन्होंने सब कुछ अज्ञान कहा है, सब कुछ अविद्या। ये प्रकृति में तुम जितनी भी ज्ञान अर्जित कर लो, इलेक्ट्रीशियन वाला चाहे इंजीनियरिंग चाहे साइंटिस्ट, ये सब अज्ञान कहते हैं वेदांत के ऋषि। ये सभी अज्ञान है। उनके लिए ज्ञान वही है जो तुम्हारे अहंकार को ख़त्म करे, जो तुम्हें तुम्हारे विचारों को ऑब्जर्व कराए और दिखाए तुमको कि तुम फालतू में अहंकार पकड़े बैठे हो। यहाँ प्रकृति के गुणों के अनुसार सब कुछ खुद ही हो रहा है, तुम सोचते हो मैं करता हूँ। और यही बात जो है गीता में भगवान कृष्ण ने कही है। और कर्मफल पर क्या कहा है भगवान कृष्ण ने? कर्मणेव अधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल है तो घोर में ते संगोस्त कर्मणि। इसका मतलब क्या कहा है भगवान कृष्ण ने? कहा है यही कि तुम्हारा सिर्फ कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। तुम सिर्फ कर्म करो, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है। इसका मतलब क्या हुआ? ये किससे कह रहे हैं? ये भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। और अर्जुन वहाँ खुद ही अहंकार उस बैठा है, उससे सिर्फ यही कह रहे हैं कि उस अहंकार से कहा जा रहा है, मतलब हमसे ही कहा जा रहा है। वो पर्सनल अर्जुन के लिए नहीं, वो सबके लिए है कि तू सिर्फ कर्म कर बस। कर्म कर का मतलब ये नहीं हुआ कि वो कर्म करे या ऐसा कुछ। उस कहने का मतलब यही हुआ कि उस अहंकार को कहा जा रहा है कि तू सिर्फ ऑब्जर्व कर, तू सिर्फ देख, यहाँ प्रकृति और माहौल बस सब कुछ खुद ही हो रहा है। जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं तू सिर्फ कर्म ही कर, क्योंकि कर्म तेरे अधिकार में है, उसका फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म मतलब हुआ क्या? जिस कर्म की वो बात कर रहे हैं वो आगे बताते हैं, वो है निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे अहंकार को ही हटाना। कि यहाँ प्रकृति और प्रकृति के गुणों के अनुसार, प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण गीता में। इसी के अनुसार तुम कर्म करते हो। सब कुछ स्वयं होता है, तुम कर्म नहीं करते। तुम हो ही नहीं तो करोगे क्या? वो तो बिना मतलब कि तुम अहंकार लिए बैठे हो। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि उस निष्काम कर्म की बात करते हैं, उस अहंकार से। अर्जुन अहंकार के रूप में है कि तू सिर्फ कर्म कर, क्योंकि कर्म पर ही तेरा अधिकार है। और कर्म कौन सा? निष्काम कर्म। कि तू ये जान जा, निष्काम कर्म मतलब यही होता है कि तू ये जान जा यहाँ पर प्रकृति और माहौल बस ये प्रकृति के गुणों के अनुसार सब कुछ स्वयं होता है। तो बिना मतलब का अहंकार पकड़े बैठा है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, ये बातें। और उसके फल पर नहीं, क्योंकि जब तू करता नहीं है तो उसके भोगता भी नहीं होगा। ये सब प्रकृति के नियमों के अनुसार सब कुछ खुद ही होता है। यहाँ तुम्हारा शरीर प्रकृति है, तुम्हारा मन विचार सब कुछ प्रकृति है। लेकिन वो जो अहंकार आ जाता है वही दुख का कारण हो जाता है। उस अहंकार को ये पता चल जाए वो कुछ नहीं है, यहाँ प्रकृति के गुणों के अनुसार सब कुछ हो रहा है। तो तुम्हारा दुख, दर्द, पीड़ा, ये सभी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। तो कर्मफल मतलब क्या हुआ? कर्मफल यही हुआ कि तुम्हारे मन, तुम्हारे अहंकार की पकड़ को मजबूत करना, तुम्हारे विचारों की पकड़ को मजबूत करना। एक हिसाब से ये समझ लो बुरे कर्मफल का नतीजा होता है। कोई पिछले जन्म से नहीं आता कुछ भी। अगर तुम्हारे विचार की पकड़ तुम्हारे शरीर पर मजबूत हो रही है, तुम्हारा ईर्ष्या, लोभ, मोह, द्वेष ये सभी चीज़ें बढ़ रहे हैं, तो समझ लो ये बुरा कर्म है तुम्हारा। वो भी पिछले जन्म का नहीं, जो तुम कर रहे हो वही है सब कुछ। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई पिछले जन्म से नहीं आता। और अच्छा कर्म तुम जो करते हो कि मतलब ये सभी चीज़ें जिससे तुम्हारे अहंकार ज्ञान लो, उपनिषदिक ज्ञान लो और अपने अहंकार को की पकड़ को कमज़ोर करो, विचारों को ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ प्रकृति माहौल सब कुछ खुद ही होता है। तो यहाँ पर फिर क्या होगा? ये अच्छा कर्म फल है, समझ लो तुमने अच्छा कर्म किया। ये जो है उपनिषद कहते हैं। तो इन सभी बातों को यहाँ पर समझना है। तो कर्मफल यही होता है। कर्मफल का मतलब कोई वो नहीं होता कि कोई, और मैंने संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म पर भी वीडियो बनाया है। कोई संचित कर्म मतलब ये नहीं पिछले जन्म में बहुत सारा इकट्ठा है। संचित कर्म मतलब तुम जिस माहौल में पैदा हुए, जिस प्रकृति, जिस परिस्थिति में पैदा हुए हो, वो जो है पूरा संचित है। और जहाँ पर तुम पैदा हुए हो, जिस भी रीजन में, उसमें जो प्रवृत्तियाँ हैं वो तुम्हारे अंदर आ गई, ये तुम्हारा प्रारब्ध है। और तुम उसके बाद उस माहौल प्रकृति में अपने द्वारा जो चेंजेस लाओ, ज्ञान के द्वारा या कैसे भी, वो तुम्हारा क्रियमाण होगा। ये होता है ये सभी चीज़ें। कोई इसमें निगेटिव चीज़ें मत सोचना, कोई पुराना जन्म या ऐसा कुछ नहीं होता। कर्मफल मतलब यही है कि तुम्हारा अहंकार मजबूत हो, वो बुरा कर्म है। तुम्हारा अहंकार, तुम अपने विचारों को देख सको, अहंकार कम हो, मन की गतिविधियों को देख सको, ये तुम्हारा अच्छा कर्म है। और वो भी इसी समय होता है, तुरंत होता है। कोई पिछले जन्म का कर्म नहीं होता, तुरंत। अभी तुम ज्ञान अर्जित करो, तुम्हारे अहंकार धीरे धीरे खुद ही कम होता चला जाएगा। तो ये कोई पिछले जन्म का थोड़ी था, ये तो तुमने तुरंत ही अर्जित किया ना। पल पल तुम्हारे कर्म बदलते हैं, पल पल तुम प्रवृत्तियों को अर्जित करते हो, मन के संस्कारों को अर्जित करते हो पल पल। जो तुम एक एक गतिविधि करते हो उससे तुम्हारे मन में एक छाप बनती जाती है। गुस्सा करते हो वो एक छाप छोड़ जाता है, ईर्ष्या करते हो वो एक छाप छोड़ जाता है। कोई यहाँ पिछले जन्म का नहीं आ रहा है, फालतू की बकवास चल रही है, कुछ भी मतलब कर रहे हो उस पिछले जन्म के नाम पर। अरे पुनर्जन्म पहले समझो तो जाकर, मेरा कई वीडियो पड़े हैं पुनर्जन्म पर।
और पुनर्जन्म यही होता है, कार्य कारण श्रृंखला चल रही है, कॉज इफेक्ट रूल, और यही रियलिटी है। साइंस भी इसी को इवोल्यूशन कहता है। इवोल्यूशन और वेदांत का कॉज इफेक्ट रूल अलग नहीं है दोनों। और जो साइंस कहता है कोई पर्सनल आइडेंटिटी तुम्हारे अंदर नहीं है, बस ये मशीन ही है चल रही है, वही चीज़ें वेदांत भी कहता है, कोई पर्सनल आइडेंटिटी तुम्हारे अंदर नहीं बैठी है, कोई जीवात्मा बैठी नहीं है। जीवात्मा जो है प्रकट हो जाती है बार बार, मतलब वही अहंकार आ जाना तुम्हारा प्रकृति और माहौलवश, वही हो जाता है जीवात्मा। तो इन सभी फालतू की बकवासों में नहीं फंसना है। कोई पुनर्जन्म पिछले जन्म का नहीं है, कोई कर्मफल पिछले जन्म से नहीं मिलता। कर्मफल तुम्हारे पल पल हो रही गतिविधियों के द्वारा तुम्हारे मन पर पड़े छाप ही तुम्हारे कर्मफल है, बस। तो यहाँ पर किसी भी फालतू की बकवास में नहीं फंसना है। तो अब मुझे कर्मफल समझाना था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।